नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है सेंको गोल्ड, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में उसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट हिस्से में वैल्यूएशंस। अब ये सारी एक्सरसाइज करने का हमारा पर्पस क्या है? हम ढूंढना चाहते हैं कोई ऐसी कंपनी जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर को एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे। क्या उसमें दम है? साथ में डिस्कस करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे अपनी रिसर्च में कि कौन कॉल में क्या अच्छा बुरा बिज़नेस के लिए एज अ रिसर्च, एज अ इन्वेस्टर, एज अ लर्नर क्या मिल सकता है हमें, बिज़नेस कैसा चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उसमें हाईलाइट कैसे रहे, क्या अच्छी चीज़ बताई गई, क्या बुरी बताई गई, फिर उसके वैल्यूएशन महंगे हैं, सस्ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट देखेंगे, चार्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा चार्ट है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को एंड सेक्शन में जो कि समरी है वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखेंगे और फिर देखेंगे कि कैसा व्यू दिख रहा है। क्या ये कंपनी सच में अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी है, अपना एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। कंपनी कोई अच्छी बुरी तो नहीं होती, अगर मैं ये कहूँ। उसका जो अच्छा बुरा होता है वो उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो हमें उसकी अच्छी परफॉर्मेंस में उसके साथ रहना है और बुरे परफॉर्मेंस में उसके दूर रहना है। बस इतना ही हमारा काम है। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कंपनी सेंको गोल्ड, जैसा नाम है वैसा ही काम है इसका। ये गोल्ड से रिलेटेड काम करती है। जितनी भी गोल्ड की कंपनी है जो ज्वेलरी बेचती है, ये उनको ज्वेलरी बनाकर बेचता है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये ज्वेलरी कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है, गोल्ड बनाता है, डिज़ाइन हार जो भी आप उसको कहना चाहते हैं, डायमंड जो भी मार्केट में अवेलेबल है, ये बनाता है और कंपनीज को बेचता है। तो बिजनेस मॉडल B2B है ये तो हो गया इसका बिजनेस मॉडल। इनके पास आज की डेट में 175 शोरूम्स हैं, 72 फ्रेंचाइज हैं, 2897 एम्प्लॉयज़ भी हैं इनके पास। और इनका जो SSG, सेम स्टोर सेम ग्रोथ, 15% का है। सीधा चलते हैं कॉन कॉल में और वहाँ चल के देखते हैं कि मूड माहौल कैसा रहा। कॉन कॉल की जो शुरुआत थी, स्ट्रॉन्ग, ज़बरदस्त, बुलिश, जो भी आप कहना चाहें, बहुत मज़ेदार। और कॉन कॉल में इन्होंने अपनी जो ग्रोथ है उसके बारे में डिस्कस करा, रिजल्ट डिस्कस करे, और काफ़ी अच्छी कॉन कॉल थी, आपको सुननी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा कि 16 स्टोर की इन्होंने गाइडेंस दी है जो खोलेंगे, उसमें से 9 स्टोर फ्रेंचाइज के होंगे और 6 स्टोर जो होंगे, माफ़ कीजिए, 6 स्टोर फ्रेंचाइज के ओन होंगे और 9 कंपनी ओन स्टोर होंगे। लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे गोल्ड के रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो लैब ग्रोन डायमंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसके ऊपर भी ये फोकस कर रहे हैं। क्योंकि ज्वेलरी बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। गोल्ड के रेट आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल में 30 से 40% बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग सस्ती ज्वेलरी है, जो यानी कि कैरेट में आपने देखा होगा कि जो ज्वेलरी ग्रेड में होती है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 21 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, तो काफ़ी सारे जो कस्टमर्स हैं वो उसकी तरफ भी स्विच कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने बताया कि अराउंड 24 से 25 हज़ार जो डिज़ाइंस हैं वो इन्होंने गोल्ड के लिए तैयार करे हैं, और ज्वेलरी जो डायमंड ज्वेलरी है उसके लिए 4 से 5 हज़ार डिज़ाइन ही इन्होंने बनाए हैं। और फिर गोल्ड एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा इन्होंने बात करी कि पिछले 2 से 3 साल में 25% जो लोग गोल्ड, पुराना गोल्ड लाया के देते थे और नया गोल्ड लेते थे, या गोल्ड एक्सचेंज करते थे या पुराना गोल्ड बेचते थे, वो 25% से बिज़नेस बढ़ के 40% हो गया है। उसकी वही वजह, क्योंकि गोल्ड के रेट भी बढ़े हैं, तो कुछ लोग वो थोड़ा सा उस पैसों को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। हो सकता है उनको ज़रूरत हो, या फिर पुरानी गोल्ड की जो ज्वेलरी है पुराने डिज़ाइन को एक्सचेंज करना चाहते हैं नए गोल्ड से। अभी इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करी, इंटरेस्टिंग चीज़ है, कि जो ये त्यौहार आने लग गए जैसे वैलेंटाइन डे, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आजकल गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी खरीदना शुरू कर चुके हैं। ये भी एक ट्रेंड बन गया है। फिर इन्होंने गाइडेंस के बारे में बात करी, 18 से 20% की एक इन्होंने गाइडेंस दी है, और पैट मार्जिन 3.5 से 3.7 के परसेंट के बीच में रहने वाले हैं। कॉन कॉल काफ़ी मज़ेदार थी, और सेम स्टोर सेम ग्रोथ 15 से 16% है, जो कि एक अच्छा साइन है। और फिर इन्वेंट्री के बारे में इन्होंने बात करी, 150 160 से बढ़ के 170, माफ़ कीजिए, 160 से 170 जो नॉर्मली डेज़ थे, वहाँ से अराउंड 190 डेज़ के आसपास ये जाएगी इन्वेंट्री। उसका रीज़न इन्होंने यहाँ पे बताया कि जैसे जैसे इनका बिज़नेस बढ़ रहा है तो इनको इन्वेंट्री पहले रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कर सकते कि कस्टमर आके आपकी दुकान पे खड़ा हो जाए और तब ये इन्वेंट्री को तैयार करें, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से
जैसे जैसे इनका बेस बढ़ता जा रहा है तो इन्वेंट्री इनको थोड़ी बढ़ा कर रखनी पड़ेगी, और उसके लिए ही ये अपना जो मैनेज कर रहे हैं वो इनको कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे इन्होंने जो गाइडेंस दी है उसको एक्सप्लेन करा अच्छे से। तो ये ब्लू कलर का जो हिस्सा है आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए और अपनी रिसर्च को और पक्का कीजिए। फ्रेंड्स, एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें, क्योंकि मैं ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ और आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है। फिर भी अगर ऐसा कोई बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में नुकसान हो सकता है। इस बार फेस्टिवल जो सीज़न है वो सितंबर से शुरू होने वाला है, तो उन्होंने बताया कि नंबर्स इनके अच्छे आने की उम्मीद है। और एज़ यूजुअल ज्वेलरी जो सेक्टर है ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है। इस टाइम सेक्टर डिमांड में है, तो पब्लिक भर भर के ख़रीद रही है जैसे ही मौका मिल जा रहा है। जिसके पास पैसा नहीं है बस वो नहीं खरीद रहा, लेकिन जिनके पास है वो तो दबा के खरीद रहे। सीधा चलते हैं अब स्क्रीनर पे और एक बार इसके फंडामेंटल्स ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। 5,800 करोड़ का मार्केट कैप है, सेल्स ग्रोथ 21 है, यहाँ पे गलत दिखा रहा है, एक्चुअली 18 से 20 ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6, आरओई 9 का है और पैग रेशियो 2.80 है। प्राइस टू बुक 2.97 यानी लगभग लगभग 3। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ लगभग 20 से 25 के बीच में ही रह रही है इनकी। 1400 करोड़, 2000 करोड़ और 1300 करोड़। यहाँ पे भी इनके जो दिसंबर के नंबर आए थे वो एक्सेप्शनली गुड आए थे, वो दोबारा बार बार नहीं आएंगे, वो इन्वेस्टरों को इन्होंने बता दिया। और नेट प्रॉफिट 17 करोड़, 33 करोड़ और 62 करोड़, जो कि अच्छे दिख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी ग्रोथ देखिए, 30, 15, 28, 19। तो ऑन एन एवरेज जो इन्होंने गाइडेंस दी 18 से 20%, उसके बीच में ही रहने वाले हैं इनके नंबर। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 161, 189 और 165। इस बार लगता है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इन्होंने बताया कॉन कॉल में भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ाए हैं अपने, प्लस ये केपेक्स मोड में है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं नए नए स्टोर्स। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर यहाँ नहीं दिख रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ फिर भी अच्छी है। रिजर्व्स 1900 करोड़ के कंपैरिजन में 2000 करोड़ की बोरोविंग है, जो कि इन्होंने बताया ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सपेंशन के लिए। शेयर होल्डिंग 68% से कम होकर 64 हुई है। FIIs 14% थे, उन्होंने कम होकर 7 करा है। और DIIs 8 थे, 8 से बढ़ के 12 हो गए। आम पब्लिक 8% थी, जो बढ़ के 15% हो गई। तो मोटा मोटी यहाँ तक अभी तक ठीक दिख रहा है। अब सीधा चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू में, और यहाँ चल के देख लेते हैं चार्ट कैसा दिख रहा है। चार्ट इनका अप ट्रेंड में था, डाउन वहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गया, कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन में ही फंसा हुआ है। लेकिन ओवरऑल चार्ट मुझे वीक दिख रहा है अभी, जब तक कि ये 516 को ब्रेकआउट नहीं देता है। ये 516 से लेकर 250 के बीच में ही कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है अभी। लेकिन ओवरऑल चार्ट वीक है। निफ्टी के कंपैरिजन में भी वीक दिख रहा है। मैं एक इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसके कंपैरिजन में ये चार्ट वीक दिख रहा है मुझे। अब चलते हैं सीधा समरी सेक्शन में, जहाँ पे क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह रख लेंगे और फिर देखने की कोशिश करेंगे कैसा दिख रहा है। अब ये समरी सेक्शन ऐसा ही है जैसे आप खाना खाने बैठते हैं, सारी डिटेल एक जगह रख लेंगे, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, पानी, अचार, पापड़, मीठा, जो भी आपने रखना है। तो यहाँ थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा लगेगा, मज़ा आएगा। टेक्निकल एनालिसिस में कंसोलिडेशन में फंसा है, राउंडिंग बॉटम देने की कोशिश कर रहा है, स्टेज 1 में है चार्ट और वीक दिख रहा है मुझे। SSG सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है 15% है, स्टॉक का करंट P 35 है, सेल्स ग्रोथ 18 से 20 है और पार्ट मार्जिन 3.5 है। क्वार्टर जो लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस रही उसमें 20% से इनके जो रेवेन्यू बढ़ा और प्रॉफिट ग्रोथ 68% से बढ़ा। तो जो चीज़ यहाँ स्क्रीनर पे नहीं दिख रही थी वो इनके नंबर्स में दिखी है कि सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर नहीं दिखे, क्योंकि कंपनी अभी नई है, इसको 2 साल भी नहीं पूरे हुए शायद, आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे डेटा नहीं आ पा। अब यहाँ पे इसका ROE का डायरेक्शन की बात करें तो वो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। 19 था 2023 में, 2024 में 13 हुआ और 2025 में 9.6 दिखा रहा है। क्यों हो रहा है? एक वजह है, कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, ग्रोथ कर रही है और लगातार पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि कोई भी जब कैपेसिटी आप बिठाते हैं, स्टोर खोलते हैं, कंपनी खोलते हैं, मशीन लाते हैं, एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, तो उनका खर्चा आपको पहले से करना पड़ता है, रिटर्न उसका बाद में आना शुरू होएगा। तो अभी ROE डाउन ट्रेंड में है। जैसे ही वो कैपेसिटी
इनकी यूटिलाइज़ होनी शुरू हो जाएगी, रेवेन्यू आएगा, बिजनेस आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो ये आरओई का डायरेक्शन दोबारा से ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह रख लिया, अब आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस बात पे ध्यान देना है कि 18 से 20% की ग्रोथ करने वाली कंपनी 1 ईयर फॉरवर्ड भी, 1 साल के आगे के बाद का अगर जैसा जैसा कंपनी ने बताया अगर वैसा परफॉर्म करती है, उसके अकॉर्डिंग इसका फ्यूचर भी 22 के आसपास निकलता है। आपको करना क्या है, जाना है, अपना पोर्टफोलियो देखना है, आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके की कंपनी है। इससे अगर हाई ग्रोथ की कंपनी है और बेटर वैल्यूएशन पे है तो वो कंपनी आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखनी है। ये कंपनी का आपने वैल्यूएशन देखना है जो कि 18 का, इनका 18 से 20 का ग्रोथ का इंजन है और 22 के फॉरवर्ड पी पे मिल रहा है। तो आपको ये चीज़ें अपने पोर्टफोलियो लेवल पे जाके मैच करनी। अगेन आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, ये किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 18 से 20 की जो ग्रोथ है उसका फॉरवर्ड भी 22 मिल रहा है। तो आपको इस तरीके से देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में कैसी कंपनी है, हाई ग्रोथ है, लो ग्रोथ है, वैल्यूएशन कैसे है। तो ये सारी एक्सरसाइज करने से आपको आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाती है। बस इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पापड़ बेलने। बैलेंस शीट में घुस के, कैश फ्लो में, हर जगह आपको पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही आसान काम है। नॉर्मली ये ऐसा वीडियो बनाने में मुझे लगभग 2 से ढाई घंटे का मेहनत लगती है और आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनाता रहूँगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।